आज मैं आपके लिए एक ऐसे पाकिस्तानी की सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूं जो 27 साल पहले जेलम के एक गांव से बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में दुबई पहुंचा। यहां मेहनत मजदूरी की आज वही पाकिस्तानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में 5 से 6 कंपनियों का मालिक है। जानते हैं मोहम्मद अब्बास खान की कामयाबी की कहानी उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहमान उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और आज मैं आपके लिए एक सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपके साथ जो आज शेयर करने जा रहा हूं। आज के जो मेरे मेहमान हैं एक पाकिस्तानी है। आज से तकरीबन 27 साल पहले जेलम के एक गांव से चले और यहाँ बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर रोजगार की तलाश में वो मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई में पहुंचे और यहाँ पे आकर उन्होंने अथक मेहनत की और आज वो ग्रुप ऑफ कंपनीज में तकरीबन 5 से 6 कंपनियों के मालिक हैं और 450 से जायद वर्कर्स जो है वो उनके नीचे उनके लिए काम करते हैं। शारजा में आपको मिलवाते हैं चौधरी अब्बास खान से। अंदर चलते हैं और जानते हैं उनकी कामयाबी की कहानी उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब, 27 साल का ये सफर, जेलम से चले मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे, कैसा था ये सफर? मैं 1996 में यहाँ पे आया था इजाज में। तेल की एजेंसी थी, वहाँ पे मैं तेल डाला करता था, साथ में ऑफिस बॉय का काम भी करता था। फलस्तीनी 2 भाई थे, उनके पास मैं काम करता था, तो वो मेरा स्टार्ट है। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी कि मैं बचपन से ही ना, अल्लाह सुब्हानो तआला ने एक क्वालिटी दी हुई थी कि मैं किसी के अंडर रह के काम नहीं कर सकता था। वो फिर मैंने 2 साल जॉब की। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हर किस्म का काम किया इजाज भाई। मैंने ड्राइवरी भी की, मैंने यहाँ पे स्क्रैप का काम भी किया, मैंने यहाँ पे ये जो गत्ते वगैरह चुनते हैं ना ये बंगाली, मैंने वो काम भी किया है। तो कोई मेरे ख्याल में ऐसा ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। तो इन सारे मामलात में यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी नाकामियों की मैंने PhD की। ऐसा नहीं है कि सक्सेस एकदम से मिल जाती है। और यहाँ पे मैंने बड़े मुश्किल दिन भी देखे और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। तो ये है कि इंसान हिम्मत ना हारे और अपनी मेहनत जारी रखे। और फिर सबसे बड़ी बात कि अल्लाह का करम आपके साथ हो, उसकी रहमत आपके साथ हो, तो आप एक न एक दिन कामयाब हो जाते हैं। जब आपने मेहनत की, जैसे आपने बताया कि PhD आपने कर ली, तजर्बात इतने हासिल कर लिए, तो कब स्टेप लिया अपनी कंपनी बनाने का, अपना कारोबार शुरू करने का? मैंने 2001 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सबसे पहले अजमान में स्टार्ट किया था अपना काम। इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकंड हैंड जो मार्केट में जो दुकान थी अजमान में, वो सबसे पहले मेरी थी अजमान में। उसके बाद सारे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने स्टार्ट किया। वो मैंने 2-3 साल काम किया। सबसे पहले यानी मेरा जो लाइसेंस था या मैंने कारोबार स्टार्ट किया वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो 2001 में किया था मैंने। तो उससे फिर चलते चलते बहुत सारे, मैंने बताया ना इसमें, मैं अप्स एंड डाउन भी आए, मेरे मकरूज भी हो गया, बहुत सारे मेरे ऊपर ऐसे मामलात चलते रहे। ऐसा नहीं है कि एकदम से बंदा ऐसे पहुंच जाता है। उसमें काफ़ी सारे मुझे चीज़ें सहनी पड़ी, बर्दाश्त करनी पड़ी, लोगों की बातें सुननी पड़ी और काफ़ी सारे मतलब लोग क्रिटिसाइज करने के लिए देखे ना। अब आप सोचें, जिन लोगों ने, ये 2 भाइयों ने जहाज़ बनाया था, तो जब वो बनाने लगे होंगे तो लोगों ने कहा होगा अभी वेरी गुड बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो लोगों ने उनको ज़रूर क्रिटिसाइज किया, भाई ये पागल है, ये है, वो है। बिल्कुल इसी तरह हर इंसान के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेरे साथ भी ये सारे मामलात हुए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं लगा रहा। और ये गवाही देंगे जो लोग मेरे करीब हैं, जानते हैं कि मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे उसका अजर दिया। और जब आप 27 साल पहले यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो तब इतनी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी। 96 की अगर बात की जाए तो आप तब के और अब के UAE में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी मेरे ऑफिस आप जाएंगे देखेंगे, ये जो एरिया था यहाँ पे बल्दिया कचरा डंप किया करते थे गवर्नमेंट वाले, और मतलब बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं थी, टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल नहीं था, एक पेजर मिलती थी, वो भी बड़े जो अच्छा कोई खाता पीता बंदा था उसके पास होती थी, 2500 दिरहम की एक इस्लात से। तो टेलीफोन वगैरह, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे और डेवलपमेंट भी नहीं थी। और जो आज इतना रश है, ये सब कुछ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी आंखों के सामने UAE ने पूरा डेवलपमेंट हुई है और ये सारा जितनी भी है ये मेरी आंखों के सामने हुआ है। मैंने एक ऐसा अपना काउंटर बनाया हुआ है, उसको मैं थैंक यू काउंटर कहता हूँ। अच्छा, बस उसको थैंक यू काउंटर का नाम दिया हुआ। तो जो भी परेशान, जो मुझसे बन पाता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 टिकटें हर महीने देता हूँ सज्जा में, जो सेंट्रल जेल शारजा की, वहाँ पे जो कैदी हैं उनको मैं आज़ाद करवाता हूँ हर महीने।
ये मैंने एक रखा हुआ है सिस्टम। उसके अलावा जो अगर यतीम बच्चियाँ जिनकी शादियाँ वगैरह नहीं होती उधर भी करते हैं। यहाँ पे भी जो हमसे मानना पाता है, जिसकी जितनी मदद हो सकती है वो हम करते हैं। और अभी हमने सुबह सुबह पकड़ लिया आपको, तैयार हुए हैं ऑफिस जाने के लिए? अभी मैं निकल रहा था ऑफिस के लिए, आप आ गए तो मैं जाने वाला था ऑफिस के लिए, क्योंकि मेरी एक रूटीन है, सैटरडे संडे को मैं शारजा ऑफिस में बैठता हूँ। तो सब रोजाना ऑफिस जाते हैं या कभी कभार? अभी रमजान शरीफ में तो रोज नहीं जाते, लेकिन रमजान के अलावा तो तकरीबन रोज ही मैं ऑफिस जाता हूँ। डेली बिला नागा कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन नहीं जाते। लेकिन रमजान शरीफ में जरा आपको पता है चेंज हो जाता है शेड्यूल पूरा, उसमें फिर जो है 2-4 दिन के बाद जाते हैं, अदरवाइज तो हर रोज ही जाते हैं। सब यहाँ की लग्जरी लाइफ और यहाँ पे कहा जाता है बड़ी बिजी लाइफ होती है, इसी सब बीच में आप एज ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की याद तो आती होगी। देखिए, पाकिस्तान तो हमारे दिल में बसा हुआ है, और जो जितनी भी लग्जरी लाइफ यहाँ पे हम उसमें रहते हैं, लेकिन जो हमारा गांव है या जो गांव की मिट्टी की खुशबू है वो कभी नहीं भूली, तो हमेशा हमारे दिलो दिमाग में रहती है। और आप यकीन करें कि जितना भी हम यहाँ पे आसाइशों में रहे ना, लेकिन वो गांव की गलियाँ, बेसिकली हम पेंडू लोग हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो गांव से उठ के हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गांव का वो माहौल है, गलियाँ हैं, उसकी खुशबू है वो अल्हम्दुलिल्लाह, और उस मिट्टी की खुशबू वो हमारे दिल और दिमाग में हमेशा बसती रहती है। तो उसकी जगह ये लग्जरी लाइफ नहीं ले सकती। चौधरी साहब, कितनी नौयत के बिजनेसेस हैं आपके और कौन कौन से हैं? एजाज भाई, हमारा बेसिकली ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ये उस्मान ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से। तो उस्मान ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो अम्ब्रेला है उसके नीचे हम लोग हैवी ट्रांसपोर्ट के, मेरी मिनारा ट्रांसपोर्ट के नाम से है। 5 कंपनियां हमारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड हैं, और एक जो है हमारा एसी सर्विस का काम है, मतलब न्यू एसी फिक्सिंग और सर्विसेज और सारी मुकम्मल हम प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा एक मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फैक्ट्री है सज्जा में प्लास्टिक की। तो ये मुकम्मल जो है हमारे 8 कंपनीज ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर है। और ये टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं आपके, कितने वर्कर्स हैं? मेरे पास तकरीबन 473 वर्कर हैं पूरे सब कंपनियों में मिला के, ऑफिस स्टाफ प्लस ऑफिस स्टाफ सब मिला के जितना भी है। मेरा हेड ऑफिस जो है यहाँ जहाँ हम बैठे हैं ये ब्रांच ऑफिस है। हेड ऑफिस दुबई मुरक्काबाद में, और एक और ब्रांच ऑफिस जो है वो हमारा अजमान राष्ट्रीय टो में है। बेसिकली लोग मुझसे पूछते हैं या कहते हैं कि यार हमें कामयाबी का राज बताएं। तो इजाज़ भाई, मैं समझता हूँ कि कामयाबी को अगर आप डेफिनेशन की जाए या उसका तर्जमा किया जाए उर्दू में, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का जो करम होता है वो कामयाबी है। जब आपके ऊपर अल्लाह का करम हो जाता है, अल्लाह आपके ऊपर रहम कर देता है अपना, तो फिर आप कामयाब हो जाते हैं। फिर आप उल्टा काम भी करते हैं तो सीधा हो जाता है, और जब अल्लाह का करम हो जाए तो फिर सारे काम इंसान के सीधे हो जाते हैं। उसके साथ मेहनत भी ज़रूरी है, उसके साथ स्ट्रगल भी ज़रूरी है, लेकिन मेन चीज़ जो है मेरा मानना है कि अल्लाह का करम जो है ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि शौक़ुल उमरात और जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो इतनी हेल्पफुल है बिजनेसमैन के लिए। आप इतने सिक्योर हैं यहाँ पे, आपका बिजनेस सिक्योर है, आप खुद सिक्योर हैं, आपकी जान माल हर चीज़ सिक्योर है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक देखें सहरा को जन्नत बना दिया शौक़ुल उमरात ने। तो मैं बिल्कुल जो है ना वो मैं सैल्यूट पेश करता हूँ तमाम शौक़ुल उमरात को। इतना इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तान की सारी सूरत हाल में, पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं या बस अपने काम से काम? नहीं, मैं बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई से मुंसलिक हूँ और उहदेदार भी हूँ, लेकिन मसला ये है कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं उसको देख के फिर हम ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनको वहाँ पे हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो माइंड सेटअप बन गया है वो एक अलग तरह का है, और जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है वो एक अलग तरह से हमें ट्रीट करते हैं। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जब भी पाकिस्तान पे जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे ओवरसीज पाकिस्तानी की तरह मैं भी पर्सनली तौर पे जहाँ मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत होगी मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ वहाँ पे।
तो सब साइट्स डेली विजिट करते हैं, वीकली या मंथली? एजाज भाई ऐसा है कि हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यूएई के 4 शहरों में हमारा काम चल रहा है, दुबई में, शारजा, अजमान और उम्मुल क्वैन में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक दिन में एक एक सिटी का और साइट्स का विजिट करूँ। और साइट जो है, विलाज हैं, बिल्डिंग्स हैं, किस तरह की कंस्ट्रक्शन करते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लाइसेंस है, 2 लाइसेंस हम बिल्डिंग्स मतलब G+4 तक हमारा ऑथराइज है। हम बिल्डिंग्स भी बनाते हैं और विलाज भी बनाते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस जो है वो हमारा विलाज के ऊपर है। तो अभी अजमान में भी, उम्मुल क्वैन और शारजा दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वक्त तकरीबन 38 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें तकरीबन 10 बिल्डिंग्स हैं और बाकी जो 28 वो विलाज हैं। तो सब यहाँ की कंस्ट्रक्शन और पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन सेम है क्राइटेरिया या मुख्तलिफ है वहाँ की और यहाँ का? नहीं, बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि एक तो जो मटेरियल है वो अलग यूज़ होता है, यहाँ पे अलग यूज़ होता है। सेकेंडली ये है कि यहाँ पे पूरा गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। चेक एंड बैलेंस होता है। चेक एंड बैलेंस है यहाँ पे, एक एक चीज़ हमारी जो है वो चेक होती है, और यहाँ का काम जो है वो बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान से। वर्कर से आप मिले हैं, वर्कर डिफरेंट नेशनलिटी के यहाँ पे होते हैं। आपकी कंपनी में भी कोई पाकिस्तान से, कोई इंडिया से, कोई बांग्लादेश, कोई नेपाल, कोई अफगानिस्तान, तो कोई मसला तो नहीं होता? ये आपस में फैमिली की तरह मिलजुल के रहते हैं? मैं समझता हूँ ये इस मुल्क की खूबी है एजाज भाई, कि यहाँ पे हर किस्म की कम्युनिटी रहती है और बड़ी मोहब्बत प्यार से हम लोग रहते हैं। अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नेशनलिटी, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी, नेपाली, अफगानी, इंडियन, ये सारे लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई मसला आज तक मुझे नहीं हुआ है या किसी और को भी नहीं हुआ। ये इस मुल्क की खासियत मैं समझता हूँ कि हमारा इस तरह का ये माइंडसेट बन गया है यहाँ पे कि हम सब लोग जो है यहाँ पे काम के लिए आए हैं, बिजनेस अपना कारोबार करने के लिए या मजदूरी करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन फजूल बातों के लिए, ये लड़ाई झगड़े के लिए यहाँ पे टाइम नहीं होता किसी के पास। तो नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं घर में, और आज जो साहब ने यहाँ पे अपने तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो इफ्तारी रखी है, और इफ्तार से पहले हम यहाँ पे लॉन में बैठे हैं। तो साहब ये इफ्तार तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए है? बेसिकली जज भाई ये जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मेरी लेबर जितनी भी है, उनको हम यहाँ पे बुला के हमेशा हर साल मैं घर पे इफ्तार करवाता हूँ, और जो मेरी दूसरी लेबर है नॉन मुस्लिम जो है उनके लिए कैंप में इफ्तारी पहुँचा दी जाती है। तो ये मेरा हर साल अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफ़ी सालों से मैं ये अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं 21 रमज़ान मुबारक को मैं इफ्तारी करवाता हूँ। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं और कब से आप काम कर रहे हैं चौधरी अब्बास के साथ? हमारा नाम रमेश शर्मा है और मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, इंडिया यूपी से। और चौधरी अब्बास साहब के साथ दोस्ती तो बहुत पहले से थी, लेकिन मैं इनके साथ जो है 21 साल से काम कर रहा हूँ। 21 साल से? और पहले मैं इनके पास कारपेंटर बन के आया था, और आज जो है मैं सुपरवाइज़र हूँ, कंपनी में हेड सुपरवाइज़र हूँ। और बहुत कंपनी में मैं गया देखा, लेकिन इतने अच्छे अरबाब हमको नहीं मिले कि जो लेबर के साथ हर दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है 12 बजे रात में भी आप फ़ोन करेंगे तो भी जो है अपना पैसे से, चाहे अपना गाड़ी से, चाहे जैसे भी हो, अपना सबका हेल्प करते हैं। मेरा नाम फारूक अहमद है, मैं पाकिस्तान मर्दान से, पेशावर से बिलोंग करता हूँ, और मैं कंपनी में 2-3 साल से काम कर रहा हूँ एज ए फैमिली। हम वर्कर्स के साथ बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते हैं, और चौधरी अब्बास सर की तरह बहुत कम अरबाब मिलते हैं यहाँ यूएई में, क्योंकि इसे मैं तकरीबन 2015 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा जो वर्कर के साथ ऐसा बिहेव करता है, मतलब एक फैमिली की तरह ट्रीट करता है। मैं पाकिस्तान फैसलाबाद से हूँ, और मुझे 1 साल हो गया चौधरी अब्बास साहब के साथ काम करते हुए इस कंपनी में, और बड़ा फैमिली माहौल के साथ बड़ा अच्छा, ये हम महसूस नहीं हुआ कि हम कंपनी में काम कर, बड़ा फैमिली सा माहौल है और बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा नाम अताउर रहमान है और मैं इंडिया से हूँ। मैं इस कंपनी में तकरीबन हमको 25-26 महीना से हो गया, और मैं इधर पेंट वर्क का काम करता हूँ। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ, और हम बहुत अच्छा फील करते हैं यहाँ पे काम करके। एक फैमिली की तरह हम लोग हर पार्टी, हर मजलिस, हर माहौल को हम लोग स्पेंड करते हैं और एंजॉय करते हैं। नाज़रीन, इफ्तारी हो गई है और अब हम खाना खा रहे हैं। अगली वीडियो अगले मेहमान तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।